तो गुजरात के नवसारी से ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए कैसे लेट ट्रेन का कितना काम पूरा हो गया है और कितना बाकी है, यह हर कोई जानना चाहता है। इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट है। देश भर में लोगों को बुलेट ट्रेन का इंतजार है। बुलेट ट्रेन का कितना काम पूरा हो गया और कितना बाकी है, ये हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में जी न्यूज की टीम पहुंची गुजरात के नवसारी जिले में। मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत जानने। मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक के बीच में बुलेट ट्रेन चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब उसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम आपको ग्राउंड जीरो पे लेके आए हैं। गुजरात में नवसारी का इलाका है, नवसारी का जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर आप इस वक्त नसलीपुरा में यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये देखिए ये जो पिलर्स आप ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खड़े हुए पिलर्स देख रहे हैं, ये उसी जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसके काम को बता रहा है। तेजी से रोड रोलर जो हैं वो जमीन को चपटा कर रहे हैं। इसके अलावा जो जमीन है उसको समतल कर कर एक पास में एक रोड का डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि आगे के प्रोजेक्ट की जो लाइन है उसको क्लियर किया जा सके। अहमदाबाद मुंबई के बीच जो बहुचर्चित भारत की पहली बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस कर रहा है। नवसारी जिले में पिलर बिछ गए हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, मेरे बाईं तरफ भी और मेरे दाईं तरफ भी जो खेत हैं जिनको काट कर बीच में से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को निकाला जा रहा है। जाहिर तौर पर यह भविष्य की अपार संभावनाओं से फलीभूत एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे न केवल मुंबई और अहमदाबाद से आने जाने वाले लोगों को इसका फायदा होगा, बल्कि इस गांव जिन गांवों से ये निकल रहा है, नवसारी की मैं बात करूं तकरीबन 27-28 गांव ऐसे हैं जिसके बीच में से होकर ये प्रोजेक्ट निकल रहा है, उनकी तस्वीर बहुत हद तक बदल गई है। नवसारी जिले में जिन गांवों में बुलेट ट्रेन की लाइन बिछाई गई है वहां की तस्वीर ही मानो बदल गई है। लगभग 25 से 27 गांवों के किसान इस प्रोजेक्ट के आने से खुश हैं। गांव के उप सरपंच इम्तियाज ने बताया कि कैसे किसानों को फायदा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से पूरे गांव की तस्वीर बदल चुकी है। पहले जो खेत हुआ करते थे, आज एक बेहतरीन और खूबसूरत जिसे कहा जाए कि पिलर्स ही पिलर आपके सामने है और रोड भी डेवलप हो रहा है। किसानों को आने जाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। किसान अपनी ज़मीन में पहले नहीं जा सकते थे, आज ये रोड के होने की वजह से जा भी सकते हैं। जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट नसीलपुर से थ्रू होके जा रहा है, उसके भीतर की जो ज़मीनें हैं उसका वैल्यू जो है आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई चुकी है। मतलब आप कह रहे हैं ये बगल में जो खेत हैं इनकी कीमतें बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल। पिछले दिनों जब बुलेट ट्रेन का जब यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ उससे पहले इस जमीन की कीमत बिल्कुल मामूली सी थी। अगर आज यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है तो लोग आज इसको करोड़ों में देख रहे हैं कि हमारी जमीन की फ्यूचर करोड़ों की है। जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर इस बारे में भी जाना कि असल में किसानों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आखिर किसान खुश क्यों ना हो, बुलेट ट्रेन ने उनकी किस्मत भी बदल कर रख दी है। ये देश का प्रोजेक्ट है तो देश के साथ हमें गले से गले लगकर काम करना चाहिए। और जो दूसरे भी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं, यहाँ जो ज़मीन ऐसी थी जिसका कोई रास्ता नहीं था, जो 5 बीघा है लेकिन साल के 5 लाख रुपए की इनकम नहीं आ सकती, तो फिर 50,000 रुपये महीना की इनकम हुई है। नवसारी जिले के नसीरपुर गांव में जाकर पता चला कि वाकई में गांव के लोग पहले के मुकाबले अब काफी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ये गांव बुलेट ट्रेन के ट्रैक बिछने के बाद से ही चर्चा में आया है और यहाँ काफी कुछ तब से अब में बदल गया है। जमालपुर में भी एक छोटी सी गांव नसीरपुर में इस वक्त हम आए हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि पिछले 5 सालों में तस्वीर कितनी बदली है, क्या वाकई बदली भी है या नहीं बदली है। ये जो जगह नसीरपुर है ये तब चर्चाओं में आई जब यहाँ से जो ट्रैक है, जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है वो यहाँ से निकल कर जाना तय हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किए गए, यहाँ पर जो जिस तरह की जो ट्रैक्स बनाने के जो प्लांट हैं वो बनाए गए, वो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ बदल रहा है। बदल क्या रहा है मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ इस घर में। दरअसल जो किसान हैं इस पूरे इलाके के, उन तमाम किसानों
की जो ज़मीन है, ज़मीन के कुछ हिस्से हैं जिसको सरकार ने खरीदा, न केवल खरीदा बल्कि जो सर्कल रेट होती है, जो एक अमूमन मिनिमम तयशुदा कीमत होती है, उससे ज़्यादा कीमत देकर लोगों की ज़मीन का जो पर्टिकुलर एक हिस्सा था उसको खरीद लिया गया, ताकि लोगों को मुआवजे में किसी भी तरह की कोई शिकायत फील ना हो सके। आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पहले लोग झोपड़ी में रहा करते थे, वो अब पक्के मकानों में रह रहे हैं। देवा भाई, कितनी जमीन ली सरकार ने आपसे? हमारी ज्यादा नहीं गई। हाँ। 12-1 लाख की। 12-1 लाख रुपए की जमीन गई, लेकिन जितनी जमीन गई उसकी कीमत आपको अच्छी मिली या नहीं मिली? हाँ, बराबर अच्छी मिली है। तो क्या किया आपने उस पैसे का? वही घर बना रहे। घर बना रहे। पहले घर का क्या हाल था? पहले कच्चा घर था। कच्चा था। अच्छा, आपका तीसरा वाला घर है? हाँ। तो तीसरा घर बन रहा है पीछे से। आपका क्या नाम है? मंगू भाई। मंगू भाई, मंगू भाई, क्या हाल था पहले? क्या हाल था? कितने लोग रहते थे आप लोग? कैसे रहा करते थे आप लोग? एक घर में 4 भाई रहता है। हाँ। 4 भाई। हाँ। और कितने 4 परिवारों में कितने सदस्य थे? 4 परिवारों में 22 मानस के 25 मानस कुटुंब था हमारा। अच्छा, पूरा 25 लोगों का कुटुंब था। और ये गाय भैंस भी अगल बगल में बनती थी? हाँ, बनता। अच्छा, आपकी कितनी जमीन गई? 10 गुंठा। 10 गुंठा गया। वजह है सरकार ने इन गांवों की जमीन के लिए सर्कल रेट से ज्यादा पैसा किसानों को दिया है। गांव का सबसे अच्छा काम बुलेट ट्रेन के पैसे आने से ये हुआ है कि जिनकी जिंदगी कल तक जैसे कहा जाए कि नॉर्मल थी, आज एक अच्छी जिंदगी हुई। जिनके पास फ्लोरिंग कच्चा था मिट्टी वाला, आज पक्का फ्लोरिंग हुआ है। जिनके दरवाजे नहीं थे, आज अच्छे दरवाजे लग गए। दीवारें कच्ची थी, दीवारें पक्की हुई है। तो आमतौर पे देखा जाए तो बुलेट ट्रेन के पैसे आने से जो कभी ये सपना नहीं दे सकते कि हम कभी अपना घर खुद का बनाएंगे पक्का, उनका आज पक्का मकान है। यही हमारे लिए सबसे अच्छी उपलब्धि। बुलेट ट्रेन गुजरात की चुनावी फिजा में अहम मुद्दा है। जाहिर है नौसारी बदल रहा है और बुलेट ट्रेन के जरिए तरक्की के नए रास्ते को देखने का भी मौका मिल रहा है। फिलहाल बुलेट ट्रेन का जो स्टेटस है वो ये कहता है कि 98% लैंड एक्विजिशन का जो काम है गुजरात का वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है वहां पर, और उसके लिए अब कोशिशें यहाँ पर तेज की जा रही हैं। कैमरा पर्सन नरेश पचल के साथ गुजियागी, जी मीडिया, नवसारी। तो गुजरात में लौह पुरुष सरदार पटेल के गांव करमचंद और उनके जन्मस्थली नडियाड पहुंचे जी न्यूज की टीम ने पटेल की विरासत पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। ये रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। इस वक्त हम सरदार पटेल के गांव करमसद में मौजूद है, जो कि गुजरात के आणंद जिले में है, और यह सरदार पटेल का पैतृक घर है जहां पर वो रहा करते थे और यहां पर उनका पूरा परिवार रहता था। अब आपको काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आएगा क्योंकि कई वर्षों पुरानी ये पूरी बात है। यह पूरा करमसद एरिया है, यही वो घर है सरदार हाउस, जहां लिखा है सरदार पटेल नु घर, यानी सरदार पटेल का यह घर है। फिलहाल यहाँ रिपेयर का काम चल रहा है, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सरदार पटेल ट्रस्ट इस पूरे घर की देखभाल करता है। आप देखिए सरदार पटेल की यादों को सजोए हुआ है यह पूरा उनका घर। यहाँ पर जो कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इस स्थानीय जगह के गांव के लोग, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश। रमेश जी, क्या बताना चाहेंगे? आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो जन्म से इधर हूँ। अच्छा, यहीं पर है। क्या जानते हैं सरदार पटेल जी के बारे में? सरदार पटेल को तो ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन मैं 8 साल का था तभी सरदार पटेल इधर आया था ये गांव में, तभी मैंने देखा था। आपने देखा था उनको? एक दफा देखे था, तभी मेरा उम्र 8 साल का था। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप आज की तारीख में जो स्थिति है, सरदार पटेल की जो विरासत है उसे कौन बेहतर संभाल रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों में से किसी को कुछ कहने लायक रखा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरदार का नाम पर वोट मांगते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं, दोनों भूल जाते हैं। कांग्रेस वाला भी भूल जाता है, बीजेपी वाला भी भूल जाता है। आप चाहते क्या है? सरदार पटेल के लिए क्या होना चाहिए, उनके विचारों को या उनके जो कामकाज रहे? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो योगदान सरदार पटेल जी का रहा आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले, उस हिसाब से उनको सम्मान नहीं दिया गया? डेफिनेटली नहीं दिया। सरदार ज़्यादा जिंदा रहा होता तो बात अलग ही थी ये देश की। ये सब गांधी जी की भूल है।
गांधी जी ने पंडित नेहरू को बिठाया, बाद में सब उल्टा हो गया, क्योंकि सरदार पटेल जैसी हस्ती फिर से ये देश में नहीं मिलेगी आपको। नैनेश जी, किस तरह से देखते हैं मौजूदा राजनीति में सरदार पटेल के नाम पर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कर रहा है, लेकिन कौन असल में शुभचिंतक है सरदार पटेल का? सरदार पटेल का शुभचिंतक है तो नरेंद्र मोदी जी। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से सरदार का नाम ऊपर आया है। सरदार के लिए वही है, नरेंद्र मोदी है। अच्छा, कांग्रेस में तो सरदार पटेल जी बहुत सीनियर पोजीशन पर थे, काफी उनकी बात सुनी जाती थी, तो आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस के लिए आप लोग कुछ क्यों नहीं देखते हैं? कांग्रेस का जो है ना, वो सरदार पटेल के लिए कोई अभी आया तो नहीं है, कोई आता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के सभी मेंबर, सभी पार्लियामेंट में मंत्री, सभी लोग आते जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ जाते आते हैं। हाँ। तो इसके लिए उसका जब से मोदी जी है तब से सरदार पटेल का नाम आगे आया है। पटेल साहब, आपके हिसाब से बीजेपी या कांग्रेस, पटेल साहब की विरासत का असल हकदार कौन है? विरासत में तो उस टाइम तो कांग्रेस था ना। हाँ, बाकी तो अभी तो भाजपा आवे के कोई भी आवे। हाँ। अच्छा, सरदार पटेल जी को याद सबसे ज्यादा किसने किया, बीजेपी ने या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जास्ती किया, ज्यादा याद किया। हाँ। अच्छा। अभी तक भाजपा ने किया। हाँ, बाकी पहले तो सरदार को कांग्रेस ने साथ दिया था, कांग्रेस ने सबको। अब आप क्या चाहते हैं गुजरात में इस विधानसभा चुनाव में? सरदार पटेल के गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? अब उधर तो क्या है कि भाई देखता है क्या डेवलपमेंट क्या हुआ क्या नहीं, इसके वोट देगा, बाकी कुछ नहीं। तो विकास हुआ यहाँ पर या नहीं? हुआ है, पर जितना मांगता है इतना नहीं। बिंता जी, क्या कहना चाहेंगे, सरदार पटेल की विरासत को कौन अच्छे से संभाल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी ही संभालती है, बीजेपी ही संभालती है, क्योंकि यह चरोतर पटेल का नगरी है, चरोतर में पटेल ही रहते हैं और सरदार पटेल है, तो बीजेपी ही संभालते हैं। कांग्रेस ने क्या किया सरदार पटेल के लिए? अब तक तो कुछ नहीं। अभी तो यहाँ विरासत की बात करें तो यहाँ तो कुछ नहीं, नडियाद में कुछ भी नहीं। क्या पटेल जी को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? जब वो टाइम था तब नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई ना पूरे देश को एकत्रित किया था, तब एकत्रित करने वाले सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तब तक उनको ये सम्मान नहीं मिला। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मान सम्मान इनको दिया है वो कांग्रेस नहीं दे पाई है, ये सब भारत के सब देशवासी सब जानते हैं। सर, सरदार पटेल जी के जन्मस्थली के लोग क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में तो बीजेपी देख रहे हैं, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी नहीं। सरदार पटेल की जन्मस्थली पर जो लोग मौजूद हैं नडियाद में, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार उनके लिए गुजरात चुनाव के मुद्दे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात सरदार पटेल के सम्मान और उनके विरासत को लेकर है कि आखिरकार सरदार पटेल को जो सम्मान के वो हकदार थे वो किसने दिलाया, और जो उनकी विरासत है उसको संभालने वाला असली हकदार कौन है। इसी मुद्दे पर हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नडियाद, गुजरात। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।